सज्जनों, अब यहाँ पे नारद जी पूछते हैं ब्रह्मा जी से कि कैलाश पर भगवान ने कौन सी सुंदर लीला की है, कैसे स्वामी कार्तिकेय और गणेश जी का जन्म हुआ और तारकासुर का वध किस प्रकार हुआ। ब्रह्मा जी कहते हैं, चरितम शृणु वक्ष्यामि शशि मौलेस्तु नारद गुह जन्म कथाम दिव्या तारकासुर सद्वयधमम। हे नारद, मैं तुम्हें कार्तिकेय के जन्म और उनके द्वारा तारकासुर के वध की दिव्य कथा सुनाता हूँ। भगवान शिव विवाह कर जब कैलाश पर आए तो उन्होंने तारकासुर के द्वारा भक्तों को दी जा रही पीड़ा पर विचार किया। भगवान शिव और माता पार्वती देवताओं के वर्ष प्रमाण के अनुसार 1000 वर्ष तक लीला विहार करते रहे। लोक कल्याण के निमित्त विहार करते हुए भगवान शिव और माता पार्वती का वह समय क्षण मात्र के समान व्यतीत हो गया। इधर देवता सब मेरु पर्वत की गुफाओं में छिप गए थे। देवता आपस में विचार कर रहे थे कि भगवान शंकर ने तो हमारे कल्याण के लिए विवाह किया था, फिर अभी तक उनको कोई पुत्र प्राप्त क्यों नहीं हुआ। तब विष्णु भगवान ने ब्रह्मादिक देवताओं को समझाया और कहा कि मन से भगवान शिव की शरण ग्रहण करो। उनके श्रृंगार का रस भंग समय से होगा, इसलिए 1000 वर्ष पूर्ण होने तक धैर्य रखो। उधर शक्ति और शक्तिमान के लिए बिहार से धरती कांप उठी, पवन स्तंभित हो गया, संपूर्ण त्रैलोक्य भय से कांप उठा। ब्रह्मा जी सब देवताओं सहित भगवान विष्णु के पास आए और विष्णु भगवान को लेकर सब देवता कैलाश आ गए। भगवान शिव जिस गुफा में प्रविष्ट हुए थे उसी गुफा के द्वार पर जाकर सब देवता भगवान शिव को पुकारने लगे। श्री हरि कहते हैं, किं करोषि महादेवाभ्यंतरे परमेश्वर तारकार्तान् सुरान् सर्वान् पाहिन शरणागतम। अब देवताओं ने बहुत भक्ति पूर्वक यहाँ पे प्रार्थना की है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। सज्जनों, सब देवता रोने लगे। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भक्त वत्सल भगवान असमय से ही गुफा के द्वार पर आ गए। देवताओं ने भगवान की स्तुति की और शिव जी कहते हैं, हे देवों, मैं तुम्हारे आने का कारण जानता हूँ, किंतु अब जो होना था सो तो हो गया। अब मेरे इस स्खलित तेज को कौन धारण करेगा। तब अग्निदेव ने कपोत का रूप बनाकर अपनी चोंच से शिव के उस तेज को ग्रहण कर लिया। इतने में माता पार्वती बाहर आ गई और वहां का सारा वृत्तांत जानकर माता पार्वती ने देवताओं को श्राप दे दिया। माता पार्वती देवी बोली, हे देवताओं, तुमने असमय में स्तुति करके मेरा विहार भंग कर दिया,
इसी कारण मैं बंध्या हो गई। हे देवताओं, तुम लोगों को कभी सुख प्राप्त नहीं होगा। आज से तुम्हारी स्त्रियां भी बंध्या हो जाएंगी। अग्नि से कहा, हे अग्नि, तुम सर्वभक्षी सर्वभक्षी हो जाओ, सर्वभक्षी भवो शुचे। माता पार्वती अपने आवास से चली गई। अग्नि देवता के तेज ग्रहण करने पर सब देवता गर्भयुक्त हो गए। क्योंकि अग्नि सबका मुख है, सब देवता पुनः कैलाश पर्वत पर आए और भगवान शिव के कहने से सब देवताओं ने उस दिव्य तेज का वमन मतलब उल्टी कर दिया। सब देवताओं की जलन शांत हो गई, किंतु अग्निदेव की जलन शांत ही नहीं हो रही थी। अग्नि ने कहा, मैं क्या करूं? तब शिव जी ने कहा, किसी सुलक्षणा स्त्री में इस तेज को स्थापित करो तो तुम्हारी जलन शांत हो जाएगी। माघ मास में सप्त ऋषियों की पत्नियां गंगा स्नान कर रही थी। अचानक उन्हें अग्नि दिखाई पड़ी। वे स्त्रियां ठंड से कांप रही थी, अतः वे अग्नि के पास चली गई। बस अरुंधति जी नहीं गई। तब अग्निदेव ने रोमकूपों के माध्यम से उस तेज को उन्हीं ऋषि पत्नियों के शरीर में प्रविष्ट कर दिया और स्वयं ताप मुक्त हो गए। अग्निदेव ने रोमकूपों के माध्यम से उस तेज को उन्हीं ऋषि पत्नियों के शरीर में प्रविष्ट कर दिया और तो स्वयं ताप मुक्त हो गए। वे 6 ऋषि पत्नियां गर्भवती हो गई तो उनके पतियों ने भी उनका त्याग कर दिया। वे स्त्रियां व्याकुल हो गई और उस गर्भ रूपी तेज को हिम शिखर पर त्याग दिया। हिमालय भी कांप उठे, वे भी उस तेज को धारण नहीं कर पाए, अतः उन्होंने उस तेज को गंगा जी में विसर्जित कर दिया। हाँ, गंगा मैया भी उस तेज को नहीं सह पाई और उन्होंने सरकंडों के समूह में उस तेज को स्थापित कर दिया। वहाँ वह तेज शीघ्र ही एक सुंदर बालक के रूप में परिणित हो गया। मार्गशीर्ष अगहन मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को शिवपुत्र का पृथ्वी पर प्रादुर्भाव हुआ।